नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 453वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पुट से रिलेटेड बहुत सारे जो है इडियोमेटिक्स वर्ब पर मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ दोस्तों। पुट, PUT पुट, और इसके बाद जो वर्ड्स आएंगे जैसे कि इन, अवे, फोर्थ और भी बहुत सारे के आउट, तो सारे पे बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि पुट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद एक और क्लास चलेगा पुट, लेकिन उसके पहले भी आप देखेंगे मेक। तो मेक, पार्ट और पुट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट देखिए इस वीडियो में अंत तक बने दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए, तभी पता चलेगा वीडियो कब कब आता है। और वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। आसानी से अगर पढ़ना सीखना चाहते हैं, बोलना सीखना चाहते हैं, लिखना सीखना चाहते हैं, तो बस इतना करना है कि ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, माइक पे बोलिए, सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। डे 1 से हमारे वीडियो को देखिए दोस्तों। देखिए, राइटिंग स्किल हो या स्पोकन, यानी कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन की बात की जाती है, तो आपको बहुत से बहुत अधिक से अधिक आपको वर्ड मीनिंग याद करना चाहिए, चाहे बहुत ही छोटे हों या छोटे से। मतलब अगर बिगनर हैं, बहुत ही इंग्लिश के प्रति कभी ध्यान नहीं रहा है और सीखना चाहते हैं, तो सब कुछ सीखिए, लेकिन सीखने के पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा अधिक से अधिक वर्ड मीनिंग। तो मीनिंग से बहुत तरह के, बहुत टाइप्स के मीनिंग हो जाएंगे। जब जैसे कि बेसिक वर्ड, डेली यूजेस वर्ड्स, वर्ब, उसमें भी प्रिंसिपल वर्ब, उसके साथ फ्रेजेस वर्ब या इडियोमेटिक्स वर्ब, जो कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके अलावा प्रोवर्ब्स भी है और सिंपल मतलब फ्रेज भी है, फ्रेजल वर्ब्स भी है। तो बहुत सारे, तो मीनिंग्स बहुत है, आपको याद पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ सीखिए दोस्तों विथ इजी स्टेप, क्योंकि सेंटेंसेस जो है ग्रामर कोई उपयोग नहीं, सेंटेंसेस में सब कुछ रूल रेगुलेशन सेट किया गया है दोस्तों। इडियोमेटिक यूजेज ऑफ वर्ब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि क्रियाओं के मुहावरेदार प्रयोग अगर आप करना सीख जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े जो मतलब कि छोटे से सेंटेंस में बहुत कुछ बोल देना है, या कहें कि अगर इडियोमेटिक जो या इडियम्स मीन्स मुहावरा होता है, और इडियोमेटिक्स का मतलब है कि वर्ब वाले मुहावरा, यानी कि ऐसा मुहावरा जो कि क्रियाओं से संबंधित हो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो जो मैं बताता हूँ उसे करते जाइए, और तब बहुत ही आपको आसान लगने लगेगा कि अंग्रेजी कैसे सीखें। ये समस्या ही नहीं रहेगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं आज का इडियोमेटिक वर्ब में कौन कौन सा है, जैसे कि मैंने बताया थी आपको। तो पहले जो है बात होगा मेक पर। मेक से रिलेटेड जो इतने सारे जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ लाया हूँ। जैसे मेक है तो मेक के वजह कि मेक तो रहेगा, मेक से क्या क्या बन सकता है शब्द। तो मेक है तो मेक के बाद V2 बनेगा दोस्तों, मेड। ठीक है, अब मेड का इसका V3 जो है मेड होता है। अब आप बात करेंगे कि V1, V2, V3 क्या है दोस्तों। V1 मीन्स प्रेजेंट, V2 मीन्स पास्ट, और V3 मीन्स पास्ट पार्टिसिपल। जहाँ सेंटेंसेस जैसे बनाएंगे, देखिए टेंस के आधार पे सारे अधिकांश सेंटेंस लोग बनाते हैं, और इसके आधार पे सेंटेंस बनेगा। वर्ब कहाँ से ज़्यादा यूज होता है, तो सबसे अधिक वर्ब जो होता है वो टेंस में यूज होता है, टेंस वाले वाक्य में। यानी कि जब हम बोलते हैं ना कि हिंदी में बात कीजिए, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो बात करने लगते हैं अधिक से अधिक शुद्ध हिंदी में, और वो भी टेंस के अनुसार हम लोग बात करते हैं। देखिए, अगर आप गांव से हैं, शहर से, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप इंग्लिश सीखना आपका ध्येय है, आपका टारगेट है भाई इंग्लिश कम से कम समय में सीख ले और अधिक से अधिक सीखें। थोड़ा सा जो है इंग्लिश मीडियम में, अगर कहा जाए कॉन्वेंट टाइप के इंग्लिश सीखना चाहते हैं, देखिए होता क्या है कि कहीं कुछ इंग्लिश का वैसा तो नहीं है, ऊपर ऊपर सब जगह बता दिया जाता है। ग्रामर, इतना सारा ग्रामर का रूल रेगुलेशन भी कोई याद नहीं कर पाते, लेकिन यूज़ करते करते होता है ना कि सब कुछ आ जाता है, रूल रेगुलेशन भी आ जाते हैं। तो अधिक, चूँकि अब इंग्लिश मीडियम वाले हमेशा तो इंग्लिश में ही लिखेंगे, हिंदी उनको नहीं आता, हिंदी नहीं आता, इंग्लिश ज़्यादा आता है, इंग्लिश के वर्ड ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वे इंग्लिश ज़्यादा सीखते हैं। हिंदी मीडियम वाला हिंदी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। हालांकि इंग्लिश से ज़्यादा कठिन तो हिंदी है, सभी कोई जानते भी हैं। तो जब हल्का है इंग्लिश, तो इंग्लिश की जल्दी सीख लिया जाए। चलिए, तो आइए अब ये तो समझ रहे हैं कि मेक, मेड होता है। तो इसके बाद जब मेड, वैसे मेक एट है तो मेड एट होगा, मेड एट होगा। यानी कि जो ये दूसरा नंबर का जो है आप वर्ब से जुड़ा हुआ, वो आपको मतलब एज इट इज रहेगा, कोई बदलाव नहीं रहेगा। अब देखिए, मेक एट मीन्स क्या होता है। मेक मीन्स बनाना, मे एट मीन्स में होता है। तो अब बनाना में इस तरह से कोई हिंदी थोड़ी होता है, मतलब अगर अर्थ निकालें तो। अब जैसे देखिए हमला करना, मेक एट मीन्स क्या होगा, हमला करना। तो कहीं ना कहीं मतलब सीधा उलट सुलट है ना। तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, कैसे एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल आप बना रहेगा। ये मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है, वो अपना हर तरह के सेंटेंस में आप इस तरह के इडियोमेटिक वर्ब को सेट कर सकते हैं। जैसे देखिए, टाइगर मेड एट, जी हाँ दोस्तों, मेड एट हो गया ना।
ये V2 है, ये V2 है। V3 कैसे पहचान होगा? V3 के पहले वाज वेयर मतलब एक्सिलरी वर्ब लगा रहता है, लेकिन यहाँ तो एक्सिलरी वर्ब नहीं है टाइगर एंड मेड के बीच में, तो ये V2 है। अगर प्रेजेंट रहता तो मेक एट होता, यानी कि टाइगर है तो मेक्स हो जाता और एट रहता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो टाइगर मेड एट, देखिए अधिकांश सेंटेंस चाहे आप बोले लिखे, अधिकांश सेंटेंस जो पास्ट में ही बोला लिखा जाता है, अधिकांश। प्रेजेंट में बहुत ही कम लोग बोलते हैं, है ना। मैं खाता हूँ और भाई कितना और खाते हैं, मैं जाता हूँ, मैं गाता हूँ, मतलब ये सब सिंपल वाले बनते हैं। लेकिन जब अधिक बात तो बोलना हो तो चूँकि अधिक बात आपके पास जो कहानी है जो अब बीत चुका है, अभी प्रेजेंट में बहुत कम बोलने को है, लेकिन पास्ट के लिए बहुत बोलने को है, फ्यूचर के लिए बोलने को है, पास्ट के लिए बोलने को है, लेकिन पास्ट के लिए ज़्यादा बोलने को है, प्रेजेंट से भी ज़्यादा, फ्यूचर से भी ज़्यादा बोलने के लिए आपके पास मटेरियल या आपके पास जो है मिल जाएंगे, टेक्स्ट सेंटेंस मिल जाएंगे, ठीक है। अगर जो भी हमारे बात से जो सहमत है तो एग्री, कमेंट में एग्री जरूर लिखेंगे ताकि समझ में आए कि हाँ कुछ लोग समझते हैं। अब देखिए हिंदी सिंपल है तो बाघ ने शिकारी पर हमला किया, ठीक है ना। बाघ ने शिकारी पर हमला किया, बाघ ने शिकारी पर हमला, बाघ शिकारी पर हमला करता है तो टाइगर मेक्स एट द हंटर, बाघ शिकारी पर हमला करता है, बाघ शिकारी पर हमला करेगा, ठीक है। अगर वो जंगल जाएगा तो द टाइगर विल मेक एट द हंटर, मतलब बाघ शिकारी पर हमला करेगा, भाई समय आएगा तो करेगा। तो सेंटेंस तो आप कुछ ही बना सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है मेक एट, हमला करना। ये एग्जाम्पल के चक्कर में नहीं रहना, ये समझने के लिए मैं यहाँ पर देता हूँ ताकि आप समझे अधिक से अधिक। देखिए आप क्या आपको अधिक से अधिक समझे, लिखें, अगर सेंटेंस को लिखे सब्जेक्ट बदल के लिखे, जैसे आई मेड एट हंटर, ठीक है, मैंने शिकारी पर हमला किया, है ना, ऐसा भी हो सकता है। उसने ही मेड एट द हंटर, उसने शिकारी पर हमला किया। अब देखिए नेक्स्ट है मेक अवे, दे देना। मेक अवे मीन्स, अवे मीन्स क्या होता है, मेक मीन्स क्या होता है, सीधा अंतर उल्टा है, उल्टा हो जाता है, तो आप याद रखेंगे मेक अवे, है ना। मेक अवे मीन्स दे देना, इसे कॉपी पे नोट जरूर करते चलिए। तो देखिए ही मेड अवे, देखिए ही मेक की जगह मेड हो गया, पास्ट हो गया, ही मेड अवे द इंटायर प्रॉपर्टी ऑफ हिज नेफे। अब ये नेफे क्या है दोस्तों, भतीजा को नेफे बोलते हैं ना, मिस मीन्स भतीजी, नेफे मीन्स भतीजा। चलिए हिंदी है दोस्तों, उन्होंने अपनी सारी संपत्ति भतीजों को दे दी। अब ऐसा होता थोड़ी है कि भतीजा को संपत्ति को नहीं, सब अपने बेटे को ही संपत्ति देते हैं, तो अच्छी बात है। कहीं कहीं अगर बेटा नहीं रहता तो भतीजों को ही संपत्ति मिलेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा सेंटेंस है मेक अवे विद, मार डालना, मेक अवे विद, या मेक अवे का मतलब दे देना होता है, वहीं देखिए विद लग गया तो क्या होगा हिंदी अर्थ, मार डालना। कितना मतलब डिफरेंट हो जाता है। और देखिए दोस्तों, इसलिए अगर इस तरह के वर्ड मीनिंग आपको याद नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही पिछड़ जाएंगे समझने में। जो बोलते हैं ना लिख लेते हैं वो समझ नहीं आता, तो इसी वजह से नहीं समझ में आता है। अब देखिए मेड अवे तो यहाँ है ही, मेड अवे विद है, आ गया ना, ये हमारा इडियोमेटिक वर्ब है। समवन मेड अवे विद द रिच मैन एट नाइट, कहने का मतलब किसी ने अमीर को रात में मार डाला। किसी ने अमीर आदमी को, अमीर के मतलब अमीर आदमी है ना, तो आदमी यहाँ रिच का आदमी मैन है, यहाँ आदमी लिख लीजिए। किसी ने अमीर आदमी को रात में मार डाला, है ना। मार डालना क्या होगा भाई, अब याद रखिएगा, किल मीन्स मारना होता है, लेकिन मार डालना, किल मीन्स मारना होता है, लेकिन मार डालना के लिए मेक अवे विद, है ना। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा मेक ऑफ, यस तो भाग जाना, भाग जाइए। द थीफ मेड ऑफ, देखिए मेक की जगह मेड हो गया, मेड ऑफ विद द स्टोलन प्रॉपर्टी, कहने का मतलब चुराई वस्तु लेकर चोर जो है चंपत हो गया, यानी कि चंपत मैंने क्या होता है, भाग जाना होता है ना, भाग गया, यानी कि चंपत हो गया। नेक्स्ट है मेक आउट मीन्स समझना, मतलब देखिए यहाँ एग्जाम्पल है दोस्तों, वी कैन नॉट या वी कांट मेक आउट द मीनिंग ऑफ द पोएम, मीनिंग ऑफ दिस पोएम, यानी कि हम लोग इस कविता का अर्थ नहीं समझ सकते, हम लोग इस कविता का अर्थ नहीं समझ सकते। एक और देखिए मेक ओवर, सुपुर्द कर देना, जी हाँ दोस्तों सुपुर्द कर देना। सर गणेश दत्त मेड ओवर हिज इंटायर अर्निंग द कॉलेज, है ना, सर गणेश दत्त ने अपनी सारी कमाई कॉलेज को दे दी। एक और देखते हैं मेक पर मेकअप, मेकअप मीन्स वो चेहरे पर जो आप लगाते हैं क्रीम वगैरह, उसका नहीं है, यहाँ मेकअप का मतलब कुछ और है, वो मेकअप भी है लेकिन वो मेकअप अलग है। यहाँ पर देखिए मेकअप जो है पूर्ति करना, निश्चय करना, तो देखिए पूर्ति करना का देख लेते हैं। इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर यू टू टेक अप योर वीकनेस, कहने का मतलब तुम्हें अपनी कमजोरी को दूर करने में काफ़ी समय लगेगा,
मान लीजिए एक निश्चय करने के ऊपर सेंटेंस बनाना है, मेकअप, तो मेकअप तो रहेगा ही, और सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं आप कि आई मेड अप माई माइंड टू गो टू दिल्ली, मैंने दिल्ली जाने का निश्चय किया, है ना। आई मेड अप माई माइंड टू गो टू दिल्ली, या ही मेड अप हिज माइंड टू गो टू बनारस, उसने बनारस जाने का निश्चय किया। तो सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, पार्ट पे देखते हैं दो सेंटेंस। पार्ट से रिलेटेड दो है। पार्ट फ्रॉम, है ना, पार्ट फ्रॉम आप बोलते हैं, इसे अपार्ट फ्रॉम बोलते हैं, लेकिन पार्ट फ्रॉम यानी विदा होना। ये तो पार्ट फ्रॉम मीन्स विदा होना। देखिए द चाइल्ड पार्टेड, पार्ट का पास्ट हो गया पार्टेड, द चाइल्ड पार्टेड फ्रॉम, ये पार्टेड फ्रॉम ये हो गया, पार्टेड फ्रॉम इट्स मदर फॉर गुड। इट्स मदर फॉर गुड कहने का मतलब दोस्तों कि माता से बच्चा सदा के लिए जुदा हो गया। ऐसा होता है कभी कभी, लेकिन ऐसा नहीं भी होता है, लेकिन खैर इस तरह के सेंटेंसेस है। जुदा होने के संदर्भ में, विदा होने के, यार एक्चुअली जुदा होने का मतलब विदा होना हो सकता है, बच्चा स्कूल कॉलेज मतलब कहीं बोर्डिंग में गया, पढ़ने गया, तो ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट है, या कभी नौकरी पे गया तो भी ऐसा ही होता है। पार्ट विद, किसी आदमी या वस्तु से जुदा होना। देखिए पार्ट फ्रॉम है विदा होना, तो पार्ट विद है किसी आदमी या वस्तु से जुदा होना या विदा होना, एक ही बात है। मतलब दोस्तों, मैन इज अनविलिंग टू पार्ट विद हिज सोसाइटी, मनुष्य अपना समाज छोड़ना नहीं चाहता, मनुष्य अपना समाज छोड़ना नहीं चाहता, अपने परिचित के बीच से दूर जाना नहीं चाहता। अब चलिए देखते हैं पुट पे देखिए अगला वीडियो भी पुट पे ही रहेगा, क्योंकि बहुत लंबा है दोस्तों। पुट के ऊपर इतना सारा मतलब मीनिंग हो जाएगा, आप समझ नहीं पाइएगा। अब अभी से नोट कीजिए, 12 तो आपको यहाँ ही मैं 12 लेकर आऊँगा पुट के साथ, अलग अलग अर्थों के साथ, फिर आगे भी देखेंगे एकदम। देखिए पुट क्या है, तो पुट वाई है, पुट का वाई, तो पुट है पुटेड होता है, बहुत सिंपल है, जो आप देखेंगे। जमा करके रखना, और एग्जाम्पल है एवरी मैन शुड पुट बाय, एवरी मैन शुड पुट बाय समथिंग फॉर फ्यूचर, समथिंग फॉर फ्यूचर, प्रत्येक मनुष्य को भविष्य के लिए कुछ बचाकर रखना चाहिए। ये हमेशा जो है सच बात है दोस्तों, कि प्रत्येक मनुष्य को भविष्य के लिए कुछ बचाकर रखना चाहिए, यानी कि सेविंग्स की बात की जा रही है यहाँ पर। नेक्स्ट है पुट डाउन, है ना, पुट डाउन बोलते हैं, पुट डाउन मीन्स लिखना। ऐसे तो राइट डाउन लिखता है लोग, राइट डाउन, लेकिन पुट डाउन मीन्स क्या होगा, लिखना। पुट मी डाउन फॉर ₹10, पुट मी डाउन फॉर ₹10, मेरे नाम के सामने 10 रुपये लिख लो भाई। जब उधारी लेते हैं ना कहीं दुकान पे, ऐसे ही कहते हैं ना कि मेरे नाम के सामने 10 रुपया लिख देना, मेरे नाम के सामने 100 रुपया लिख देना, यानी कि भाई नाम के सामने भाई लिखना है जो है उधारी। नेक्स्ट है पुट डाउन, फिर देखिए पुट डाउन से रिलेटेड देखेंगे दबाना, एक लिखना हो गया, एक दबाना हो जाता है। और ये है द रिवोल्ट वाज पुट डाउन विथ आयरन हैंड, कहने का मतलब बड़ी शक्ति से विद्रोह दबाया गया, 1897 में ऐसा ही हुआ था। नेक्स्ट है पुट डाउन का एक और अर्थ देखिए, नीचा दिखाना, तीसरा अर्थ है ये। और द हाई एंड द माइटी मस्ट बी पुट डाउन सम डे और अदर, कहने का अर्थ है किसी न किसी दिन ऊंचे तथा शक्तिशाली लोगों को नीचा दिखाना। नेक्स्ट है पुट असाइड, देखते हैं पुट असाइड नया तरह से, पुट डाउन का पुट असाइड, अलग रख देना, यानी है दोस्तों ही हैज़ पुट अ गुड डील ऑफ मनी असाइड। तो यहाँ देखिए पुट यहाँ आया, फिर इसके असाइड यहाँ आया, सेंटेंस के अनुसार है। अब देखिए उन्होंने बहुत सा रुपया बचाकर अलग रख दिया है। एक और देखिए पुट अवे, बचाकर रखना, है ना, तो ही हैज़ पुट अवे अ लॉट ऑफ मनी, सेंटेंस कुछ मिलता जुलता है ना, कहने का मतलब उन्होंने बहुत सा रुपया बचाकर रखा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये है पुट अवे पे एक और देखिए छोड़ना, हिंदी अर्थ छोड़ना, पुट अवे, वहाँ बचा कर रखना था। ही हैज़ पुट अवे द आइडिया ऑफ बिकमिंग अ लॉयर, कहने का अर्थ है कि उन्होंने वकालत करने का विचार छोड़ दिया। ही हैज़ पुट अवे द आइडिया ऑफ बिकमिंग अ लॉयर, उन्होंने वकालत करने का छोड़ दिया। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, देखिए इस तरह सेंटेंस बनाएंगे तो बहुत सारे सेंटेंस, बहुत सारे सब्जेक्ट बदलते जाइए। आप आई बोल सकते हैं, आई हैव पुट अवे द आइडिया ऑफ बिकमिंग अ लॉयर, या मैंने
मैंने वकालत करने का विचार छोड़ दिया। आई हैव पुट अवे द आइडिया ऑफ बिकमिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। मैंने पुलिस मतलब पुलिस अधिकारी जो ऑफिसर का पुलिस बनने का जो है विचार जो है छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से सेंटेंस आप तरह से बना सकते हैं। तो अच्छे से बनाइए और सीखिए। जितना लिखेंगे उतना लिखने आएगा, जितना बोलेंगे दोस्तों उतना बोलने आएगा। तो पुट फोर्थ मीन्स होता है बाहर निकालना। देखिए प्लांट है पुट फोर्थ बर्ड एंड यंग लीव्स इन स्प्रिंग। बसंत में पौधे जो है कलियों और पत्तियों को बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट है पुट फोर्थ लगा देना। क्या लगा देना कहने का मतलब यू मस्ट। तो देखिए यू मस्ट पुट फोर्थ है ऑल योर एनर्जीज यानी तुम्हें पूरी शक्ति लगा देनी होगी। ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही एज इट इज याद कर लीजिए। या मुझे पूरी शक्ति लगा देनी होगी। तो आई मस्ट पुट फोर्थ ऑल योर एनर्जी। उसे ही मस्ट पुट फोर्थ ऑल योर एनर्जी। अब हर तरह से उसे पूरी शक्ति लगा देनी होगी तभी वो मैच देखेगा। वे लोग को पूरी शक्ति लगा देनी होगी। दे मस्ट पुट फोर्थ ऑल योर एनर्जी। वे लोग को पूरी शक्ति लगा देनी होगी, है ना। इस तरह से सेंटेंस बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं। अब देखिए यहाँ देखिए 10 नंबर है पुट इन है दाखिल करना, है ना। दाखिल करते हैं तो द लॉयर हैज़ पुट इन अ डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब वकील ने एक दस्तावेज दाखिल किया। कोर्ट में है दस्तावेज दाखिल किया जाता है, तो ये है वकील ने एक दस्तावेज दाखिल किया। ध्यान दीजिए दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर के बाद। देखिए 11 नंबर देखिए पुटिन देखिए दिखाना। यह तो पुटिन मीन्स दिखाना। द गिल्टी मैन डिड नॉट पुट इन एन अपीयरेंस सिंस ही फ्लेड अवे। कहने का मतलब जब से अपराधी भागा है तब से उसने अपना चेहरा नहीं दिखलाया है। दिखाना ना पुटिन मीन्स दिखलाना। तो ये है नेक्स्ट वाले सेंटेंस के लिए। पहला सेंटेंस ही फ्लेड अवे हो गया जब से अपराधी भागा, है ना। फ्लेड अवे में भागना। पुटिन का एक और देखिए पुटिन मीन्स करना होता है और इसका एग्जाम्पल है द सर्वेंट पुट इन लॉयल सर्विस फॉर 20 ईयर्स। लॉयल सर्विस। नौकर ने 20 साल तक वफादारी के साथ नौकरी की। जी हाँ दोस्तों, नौकर ने 20 साल तक वफादारी के साथ नौकरी की। तो ये है दोस्तों पुट इन का। उसके बाद और भी देखेंगे पुट से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस अगले हमारे क्लास में। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो कैसा लगा बताइए। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दे आने वाले वीडियो के लिए दोस्तों। और एक लिंक यहाँ दिया गया जिससे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ प्रीवियस लिंक यहाँ दिया गया, सबसे इंपॉर्टेंट लिंक यहाँ है जो कि हमारे वीडियो को डे 1 से आपको देखने में मदद करेगा दोस्तों। तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप कहीं से भी हैं तो हमारे वीडियो को देखिए और रेगुलर बेस पे देखिए और कॉपी कलम जरूर रखिए। कॉपी पे लिखते जाइए दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखें, धन्यवाद।